हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले क्यों लड़ना चाहती है, इस वीडियो में बिल्कुल सटीक और सही जानकारी लेकर के आया हूं। यह वीडियो आप देख लेंगे तो आप सारे समीकरणों को समझ जाएंगे। दोस्तों, 2022 में आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और यह आजमगढ़ की सीट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सीट थी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से यह सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर जब दोबारा उपचुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ जी। दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई हैं। और तीसरे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के थे, जिनका नाम है शाह आलम, जिनको गुड्डू जमाली भी कहा जाता है। यह तीनों प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहां से हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती आई है। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी, जिसको एनडीए कहा जाता है, जिसमें लगभग 25 दलों का गठबंधन है, यह यहां से चुनाव लड़ी थी और इसको वोट मिला था 34%। और वहीं पे समाजवादी पार्टी, जो अनेकों पार्टियों से मिलकर के चुनाव लड़ी थी, जिसमें से ओम प्रकाश राजभर भी इस गठबंधन में शामिल थे, तो समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत था 33%। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की, यानी कि गुड्डू जमाली जी की। दोस्तों, इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया गया था। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम रूमर फैलाया गया था कि बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव हार रही है, बीजेपी को अगर हराना है तो सपा के साथ आ जाइए। इतना रूमर फैलाने के बाद भी जो बीजेपी का विरोधी वोट था वह सपा के साथ चला गया, तो भी सिर्फ 33% वोट हासिल कर पाए। वहीं पे बसपा अकेले 29% हासिल की थी। सिर्फ समाजवादी पार्टी से 3% कम वोट बहुजन समाज पार्टी को हासिल हुआ था। अब आप कल्पना कीजिए कि ये सारी पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं तो उनकी इतनी ताकत है, और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसके पास कितनी ताकत है। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को देखने के बाद यह समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर नहीं हुई है, बस उसके खिलाफ नेगेटिव खबरें दिखा करके एक रूमर बना दिया जाता है, जिसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होता है। दोस्तों, ये आंकड़े देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।